हेलो बच्चों, वेलकम टू पूर्णांक। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल बैच, एक बहुत ही स्पेशल कोर्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम लेकर आ रही है और वो आपका कोर्स है लक्ष्य। बैच का नाम है लक्ष्य और आप समझ सकते हैं लक्ष्य का मतलब हम लोग जानते हैं टारगेट है। तो टारगेट क्या है? टारगेट है एक अच्छा स्कोर अचीव करना इन योर मैथमेटिक्स। और ये कोर्स जो है ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स है उनके बच्चों के लिए है। और टारगेट है एक अच्छा स्कोर अचीव करना। और जो हमारा इफ यू आस्क मी माई डेफिनेशन ऑफ लाइक गुड स्कोर, तो हमारा बात सीधी सी है कि एटलीस्ट 90 प्लस या 90% मोर देन 90% स्कोर इन योर मैथमेटिक्स। ओके, तो ये है। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद अराउंड 20-21 डेज फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये कोर्स आप मान के चलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन 26 21 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं ये कोर्स बच्चों, ठीक है। और वी विल बी क्लोजिंग इट बाय 21st Feb तक हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। नाउ आई एम हियर टू टेल यू फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द कोर्स, है ना। कोर्स क्योंकि लॉन्च कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड टू नो कि इस कोर्स में हम क्या कैसे करने वाले हैं। तो सारे पॉइंट वाइज हमने आपको यहाँ पे बता दिया है कि क्लास की टाइमिंग अराउंड 7:30 PM। आई मीन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिट लेट। हम थोड़ा विलंब या लेट से ही स्टार्ट करेंगे। रीजन सिंपल है, कारण यह है कि आप बच्चे कहीं भी किसी भी जगह जैसे पढ़ रहे हैं तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू पीपल। हम नहीं चाहते आप जहां पढ़ रहे हैं वहां डिस्टर्ब हो। बट हाँ, ये एक एडिशनल आपके लिए हेल्प हो सकती है, होगी रादर। आई यू बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी एन एडिशनल हेल्प बिकॉज जो भी चीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस होंगे वो सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे। मिनिमम 4 to 5 क्लासेस इन अ वीक, 4 से 5 मिनिमम क्लासेस होंगी एक हफ्ता में। ड्यूरेशन ऑफ क्लास आपकी 1.5 to 2 आवर्स होंगी। उसमें हम आपको ये क्लियर कर दें बिकॉज आई माई सेल्फ विल बी टेकिंग मैथमेटिक्स देयर। तो हम आपको ये बता देते हैं कि टारगेट नॉर्मली हमारा होता है कि एक क्लास में एक पूरा टॉपिक, एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करना। तो हो सकता है ये क्लास 2 घंटे को भी एक्सीड कर जाए कभी कभी, बट हाँ नॉर्मली हम लोग ड्यूरेशन 1.5 to 2 आवर्स रखेंगे। मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब क्या खास होगा इस कोर्स में, तो हम बता दें। पहली चीज ऑफ कोर्स मार्क्स और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज पे हम नहीं जाएंगे, बट हाँ ये याद रखिएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ क्रैम करके याद करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि पेपर अच्छा आया, ये हाईली अनलाइकली है, बहुत ही दुष्कर मुश्किल कार्य है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि डेफिनेटली मार्क्स एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, बट जहां पे हमें लगता है ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, हमें जो लगता है तो उसके बेसिस पे हम आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है उसको हम बहुत डीप और डिटेल में जाएंगे, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ब्रीफ एंड क्रिस्प रिव्यू ऑफ टॉपिक्स। ऑफ कोर्स टॉपिक्स का रिव्यू जो हम करेंगे वो थोड़ा क्रिस्प से रखेंगे, ब्रीफ से रखेंगे, अनटिल अनलेस आई फील यहाँ ये कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और इसको यदि आप समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन अप्लाई कर पाएंगे। तो उस पर हमारा फोकस रहेगा बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन एंड PYQs। अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या समझोगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए वो है जो सारे एस्पेक्ट को कंप्लीट कर दे। मतलब टारगेट हमारा इस कोर्स में ये है बच्चों कि यदि आप यहाँ पे सारी क्लासेस कर लेते हैं तो टारगेट जो हम बता रहे हैं आपको, जो हमारा लक्ष्य है ना, इस लक्ष्य बैच में वो ये है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना है जो इस कोर्स के एस्पेक्ट से बाहर हो जाए। मतलब जिसने ये कोर्स किया है, यदि वो टारगेट ये है कि यदि पेपर आए तो वो सारे क्वेश्चन उसको लगे हाँ ये तो हमने या ऐसा क्वेश्चन तो ये तो मुश्किल है, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। तो दैट्स द टारगेट। तो उसी के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हो। PYQs डेफिनेटली, बिकॉज PYQs आपको आइडिया देंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में और कितने उसमें डिफिकल्ट लेवल क्या है, कितने इजी लेवल क्या है और उसमें और क्या हो सकता है, कितना और डिफिकल्ट लेवल पे जा सकते हैं। एम्फेसिस विल बी टू डेवलप द एप्टीट्यूड टू सॉल्व अ न्यू क्वेश्चन। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन मैथमेटिक्स। मैथ्स हम इसे नहीं मानते कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस याद हो जाएं। आपने कोई भी XYZ पूरी बुक कर डाली और हजारों क्वेश्चन कर डाले और नया क्वेश्चन आया आप फंस गए, वो मैथ्स नहीं है। मैथ्स ये है हमारे लिए कि आप क्वेश्चन भले ही 100-200 करें, नया क्वेश्चन है और आप सॉल्व कर दें, ये मैथ्स है। तो जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है कि क्वेश्चन देख के, जैसे दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमने क्या सोचा या हमें कैसे स्ट्राइक किया, ठीक है। तो वो जो एप्टीट्यूड है कि मैथ्स में क्वेश्चन देख के आपको स्ट्राइक कर जाए, हाँ यहाँ पे ये होना चाहिए, जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन की जो एनालिसिस है वो सब हम लोग समझ सकें, तो ये इस पे हमारा जोर रहेगा, एम्फेसिस रहेगा,
दैट्स ऑल व्हाट आई ऑलवेज डू इन माय क्लासेस। ठीक है, कि बच्चा जो हमारे साथ जुड़े वो एक नया इतना कॉन्फिडेंट हो कि जब नया क्वेश्चन आए तो उसे डर ना लगे, ही शुड टेक इट लाइक फेस इट कूलली एंड कामली एंड एबल टू सॉल्व इट। तो ये हो गया। बट इन एवरी क्वेश्चन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे हर क्वेश्चन में ये बताने का कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या था, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, हमने कैसे सोचा कि हाँ ये आप यहाँ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो आई विल ट्राई कि हर प्रश्न में हम आपको ये बात बता सके कि इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। ठीक है, और उसे आपको लिखवा सकें, सो दैट इफ यू एट द लास्ट मोमेंट इफ यू इवन रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चन, तो आप मान के चलिए डेफिनेटली वो आपको स्कोर अच्छा देगा ही देगा। Once the course gets completed, we will be solving 3 sample papers in live classes. हम और आप मिलके जब कोर्स कंप्लीट होएगा, मतलब मान लीजिए हमने 21 तारीख या 22 तारीख फिक्स की है टू कंप्लीट द कोर्स, तो कोर्स का मतलब यहाँ पे सिलेबस से हमारा है, यहाँ पे वंस द सिलेबस गेट कंप्लीटेड, तो मैथ्स का एक बार सिलेबस ओवर हो गया तो आप मानिए कि हम 2 से 3 सैंपल पेपर आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व विद यू पीपल इन लाइव क्लास। उस पर करना क्या होगा, आपके पास वो पेपर होगा, हमारे पास यहाँ पे बोर्ड पे होगा, आई विल बी सॉल्विंग इट एंड आई विल आस्क यू पीपल टू सॉल्व अलोंग विद मी। ठीक है, आप सॉल्व करें, हम भी आराम से सॉल्व करेंगे, आप भी आराम से सॉल्व करिएगा, एंड देन यू पीपल कैन मैच मी। ठीक है, आप हमारे साथ मैच कर सकते हैं, सो दैट विल बी द टारगेट। तो 3 सैंपल पेपर टाइम मैनेजमेंट के लिए और आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ हम ये क्वेश्चन सर के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एट टाइम्स आई बिलीव आप हमसे पहले भी कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, सो दैट ये हो गया। प्रॉपर फोकस ऑन डाउट्स एंड वीक एरियाज, डेफिनेटली जो हम लोग यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं कि ये तो कोर्स के बारे में हो गया, लाइव क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ाएंगे। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है लक्ष्य बैच में, वो आप जान लीजिए कि लक्ष्य बैच में हमारा जो जैसे एक हम लोग एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाएंगे, जहाँ पे जो बच्चे हमारे साथ बैच में जुड़े हुए हैं उनके वो ग्रुप होंगे, देयर दे कैन पुट अप देयर डाउट्स, वहाँ पे वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरी डाउट, आपस में वो बच्चे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चों को कभी लगता है कि हाँ ये टॉपिक सर ने पढ़ा तो दिया बट ये पॉइंट थोड़ा सा वीक रह गया है, तो दे मे टेल अस इन दोज ग्रुप कि यहाँ ये टॉपिक थोड़ा सा वीक रह गया है। We will try to clarify it and if required, यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उसे अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले 15-20 मिनट देके उसे वापस से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों लक्ष्य बैच के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और हाँ इट्स नॉट अ फ्री कोर्स, फ्री कोर्स नहीं है। माई स्ट्रॉन्ग बिलीव इज नथिंग, विच एवर थिंग कम्स एट नो कॉस्ट, जो फ्री में मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो इस कोर्स में आए। ठीक है, इट्स नॉट लाइक हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें हजारों की भीड़ चाहिए, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इफ दे आर विलिंग टू ज्वाइन इट आफ्टर पेइंग द फीस आई विल एक्सेप्ट देम, बट हमें वो नहीं चाहिए कि मास आए फिर कुछ भी कमेंट करके जा रहा है, आई डोंट वांट दैट। ठीक है, तो एक अफोर्डेबल अमाउंट रखा गया है इस फीस का। ठीक है, आप जुड़िए इस बैच से और उस अफोर्डेबल अमाउंट पे हम लोग उसके ऊपर क्या देंगे, मैथ्स का कोर्स है, बट वी आर प्लानिंग टू गिव अ 10 आवर्स ऑफ लाइव साइंस एंड 10 आवर्स ऑफ लाइव SST क्लासेस आल्सो इंक्लूडिंग इन दिस बैच। तो जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे उन्हें ये क्लासेस भी डेफिनेटली मिलेंगी बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका लक्ष्य बैच का पूरा डिटेल। और हाँ, एट लास्ट आई विल लाइक टू गिव यू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको देने का नहीं, मतलब हम यहाँ पे आपको एक बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सामने, सो दैट यू शुड हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट कि वहां पे हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी होगा कि भाई क्वेश्चन आएगा मतलब क्या कुछ खास है। ठीक है, सो आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल, आई एम जस्ट सेइंग कि ये कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इन स्कोरिंग गुड मार्क्स, दैट व्हाट आई कैन से ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस हियर। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू पीपल, एक्सप्लेनिंग इट कि हमने वही बात जो हम बार बार कहते हैं कि हमने क्या सोचा यहाँ पे, हाउ द थिंग्स लाइक हेल्प मी और कंसेप्ट हेल्प मी इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बिफोर दैट आई विल से ज्वाइन दिस बैच, आप इस बैच को में हम लोग साथ जुड़ें। ठीक है, एंड आई कैन डेफिनेटली से इट विल हेल्प यू बच्चों। ठीक है, तो चलिए एट लास्ट लेट अस सी अ क्वेश्चन हियर। तो आइए देखिए, जैसा हमने कहा था एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले हमारे सामने डाउट की तरह से आया था। ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को दिया तो वही हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन में जो दिया, एज यू कैन सी दिस इज अ सर्किल हुज सेंटर इज एट O. AB and AC are two tangents drawn from an external point and angle between the tangents is 120 degree. That's the given information here. हमें यहाँ पे करना क्या है, we have to prove that in this question we have to prove that
कि ये जो आपका है यहाँ पे, ठीक है, OA इज इक्वल टू, OA क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो दूरी है ये OA है, इज इक्वल टू द लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स AB एंड AC। OA जो है वो AB और AC के बराबर है, AB प्लस AC के बराबर है। अब सी दैट्स व्हाट आई से, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हम क्या क्या हमें यहाँ पे गिवन है। तो ऑफ कोर्स ये सर्किल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि थ्योरम कौन कौन सी हमने पढ़ी हुई है सर्किल में। तो हमें पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑल इक्वल लेंथ, याद है ना। आप किसी बाहर के बिंदु से यदि सर्किल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करते हैं, तो वो बराबर लंबाई की होती है, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो एक इंफॉर्मेशन ये थ्योरम हो गई। दूसरा देखिए, हमें ये भी पता है कि लाइन ज्वाइनिंग the center to the point of contact of the tangent is perpendicular to the tangent। जब हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है ये। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अब आपको यहां से आज के बाद से सदैव ही याद रखना है, वो ये है कि समझिएगा, यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो राइट एंगल ट्रायंगल आपका सर्किल में बन रहा हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल आपका ट्रायंगल में बन रहा हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बन रहा हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहीं भी बन रहा हो, इवन एरिया रिलेटेड टू सर्किल में बन रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल यदि आपके सामने आए और उसके जो एंगल है 90 डिग्री, ऑफ कोर्स एक एंगल होगा, उसमें से जो बाकी दो एंगल में से एक नॉन एंगल। अब आप सोचोगे भाई नॉन एंगल का क्या मतलब, नॉन एंगल तो सारे नॉन एंगल है। हमारा जो रेफरेंस यहाँ पे नॉन एंगल से है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले एंगल्स हैं। कौन कौन से बच्चों, 30, 45 एंड 60। ये तीन एंगल उस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दिख जाएं तो आप बिल्कुल तुरंत प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री यदि यूज कर देंगे तो आंसर खट से आएगा। सो दैट्स द आइडिया हियर, ठीक है। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें OCA, तो अब हम यहां पे कहेंगे इन द राइट एंगल ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल OCA, ऑफ कोर्स आपका जो एंगल C है वो 90 डिग्री है, सो दैट्स द एंगल हियर, ठीक है। तो एंगल C जो है वो आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। मोर ओवर, क्या हमें ये एंगल पता है, डू वी नो दिस एंगल? तो अब उसमें एक एस्पेक्ट और लगेगा। पहला देखिए, ये 3 मार्क का क्वेश्चन जहां भी जिस बच्चे के स्कूल में आया वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे ये प्रूव करना होगा, ये भी 90 है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं। दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव एंड यू कैन प्रूव इट वेरी सिंपली एंड डायरेक्टली। कैसे, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, चलिए अच्छा लिख भी देते हैं। इन ट्रायंगल, सो लेट मी राइट इट हियर, जस्ट अ मिनट। इन ट्रायंगल OCA and triangle OBA, ठीक है। OB is equal to what? OC, क्या है ये, दोनों रेडियस है सर्किल के, we know it। AB is equal to AC, दोनों टेंजेंट्स हैं बाय थ्योरम, तो ये तो हमें पता है बाय थ्योरम, they are equal, tangents drawn from the external point are always of equal length, ये हमें पता है। And next is AB is equal to AC और OA is common, OA is common here। कौन सा क्राइटेरिया लगा बच्चों, so which criteria? SSS क्राइटेरिया, याद होगा ना, साइड 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 क्राइटेरिया। तो यहां से अब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं हमारे, these triangles are congruent, तो यहां से अब हम लिख देते हैं, so this imply triangle OCA is congruent to triangle OBA। अब आपको बचपन से पता होगा, ये 9th क्लास से तो पता ही है कि जब आप एक बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं तो CPCT लगता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट से आप यहाँ पे क्या क्लेम कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बच्चों, दे विल बी इक्वल। ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये हुआ OA जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री एंड ऑफ कोर्स ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री। अब आप आइए OCA में, ठीक है। सो नाउ इफ आई कंसीडर दिस ट्रायंगल, सी दैट्स व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यही है, ठीक है। OCA ट्रायंगल पे यदि हम आते हैं तो हमें कौन सा एंगल पता है, हमें पता है एंगल आपका OAC जो कि है 60 डिग्री। नाउ दैट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल और ये एंगल है आपका 60 डिग्री। OA
और AB में आपको रिलेशन चाहिए। समझिएगा, आपको प्रूव करना था OA इज इक्वल टू AB प्लस AC। अच्छा, ये तो हमें पता ही है ना बच्चों कि AB और AC तो बराबर ही हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज AC प्लस AC, बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो अल्टीमेटली जो हमें प्रूव करना है वो है OA इज इक्वल टू 2AC। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब बात सीधी सी है कि हमें इस ट्रायंगल में OA और AC के मध्य एक रिलेशन चाहिए, संबंध चाहिए। कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हाइपोटेन्यूज और बेस या एडजेसेंट साइड, व्हाटएवर यू कॉल इट, बिकॉज जो एंगल हमें पता है उसका लिए AC आपकी एक एडजेसेंट साइड है, वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इन्हें रिलेट करता है। सो दैट्स योर cos 60, इजंट दैट? cos 60 आपने लगाया और आपको आंसर आया। तो cos 60, cos कितना होता है cos थीटा? बेस, आई कॉल इट बेस, यू मे बी कॉलिंग इट एज एडजेसेंट साइड। तो वो हो जाएगा आपका AC ओवर OA। तो आई स्ट्रांगली बिलीव सबको याद होगा cos 60 कितना है? हाफ है। सो हाफ इज इक्वल टू AC ओवर OA, और यहां से देखिए आपका OA आ गया विच इज 2AC एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो दैट्स इट। तो ये वो क्वेश्चन, देखिए पॉइंट ये था कि इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस है कि यहां पे जो जो चीजें इन्वॉल्व हैं आपको वो देखनी होंगी। एंड इन दिस कोर्स एज आई सेड, है ना, आप जो लक्ष्य बैच में जो हम लोग आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यहाँ पे पाएंगे कि क्वेश्चन का डिस्कशन, कोई भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी ट्रिकी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं पहले वो डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग अब आगे हमेशा ही याद रखेंगे। दिस कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल एज दिस टेल्स अस हाउ एंड वेयर टू यूज ट्रिग्नोमेट्री, कहां पे और कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रिगो लगनी है, तो हमें ऐसे पता चलेगा। ये स्टेटमेंट यदि आपके दिमाग में है तो आप ट्रिग्नोमेट्री जहां लगेगी वो मिस नहीं हो सकता, फॉर श्योर, बिल्कुल मिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए, आई एक्सपेक्ट टू सी यू ऑल ऑन 26 ऑफ जनवरी। द फर्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग एट अराउंड 7:30 PM, जिसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा बच्चों ग्रुप्स में। ओके, तो चलिए, विद ऑल द बेस्ट विशेस, लेट्स मीट ऑन 26 Jan।